इंजीनियर रिसर्चर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, ये जो माइक्रोवेव का जो है वीवीआई न्यूमेरिकल उसको इस वीडियो में लेके आए हैं, ठीक ना। तो आपको इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, लेकिन जो वीवीआई न्यूमेरिकल है पूछता है उस सारा न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, कवर हम कर देंगे एग्जाम से पहले, ठीक ना। तो आज जो हम वीडियो डालेंगे क्या है उसको आज ही कंप्लीट कर लेना है। देखिए, बनाने का प्रोसेस से लेकर के सारा चीज़ हम जो है ना बताएंगे कि देखिए जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये वीवीआई न्यूमेरिकल के पार्ट 1 है। देखिए, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, आराम से समझ में आएगा। देखिए, जो हमारा क्या है माइक्रोवेव में किस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है उसको क्या है समझना है। तो वीवीआई न्यूमेरिकल पार्ट 1 में से लिए हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ना 2016 में पूछा गया था। कितने में? 2016 में। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हमारा 2016 में पूछा हुआ है। तो ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसी तरह से हमारा क्या है 2021 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है। यानी ये जो न्यूमेरिकल है ना वीवीआई है। तो देखिए, ध्यान से समझिए, आपको एकदम आराम से ले जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड बोल भी नहीं रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आज जब मतलब कि जब वीडियो डालें आपको देख करके तुरंत के तुरंत बना लेना है। क्या करना है? तुरंत के तुरंत बना लेना है। और एग्ज़ाम से पहले हम क्या करेंगे, आपका जो है माइक्रोवेव का जितना भी न्यूमेरिकल है ना सारा कवर करा देंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द कट ऑफ वेवलेंथ। क्या करना है? कट ऑफ वेवलेंथ का जो वैल्यू है हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया? फॉर डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यानी रेक्टेंगुलर जो वेवगाइड है उसके डोमिनेंट मोड के लिए हमारा जो क्या है कट ऑफ वेवलेंथ है उसको क्या करना है, वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे पढ़िए, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में से। देखिए, वेव गाइड ऑफ ब्रेथ यानी इसका चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर है, ऑपरेटिंग एट 3 गीगाहर्ट्ज। यानी जो ऑपरेट करता है वो 3 गीगाहर्ट्ज पर, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ई जो है इसकी चौड़ाई है। यानी यहाँ पर जो बात कर रहा है डायमेंशन की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की डायमेंशन कितना होता है? 2 होता है। ए एंड बी होता है कि नहीं। तो उसमें जो हमारा ए का वैल्यू है यानी चौड़ाई का जो वैल्यू है हमारा दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और ई जो दिया है हमारा फ्रीक्वेंसी दे दिया है। क्या किया है? फ्रीक्वेंसी दे दिया है कि हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है यानी इतना 3 गीगाहर्ट्ज पर ये जो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो देखिए, आपको सॉल्यूशन करने से कुछ जो बातें हैं आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से इस तरह से सॉल्यूशन लिख देना है। देखिए, कुछ जो बातें हैं ना आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। जहाँ पर कट ऑफ वेवलेंथ की बात किया जाए तो उसमें 3 बातें आपको क्या करना है, याद करना है। कितना बातें? 3 बातें जो है आपको याद करना है। देखिए, कट ऑफ वेवलेंथ की बात किया जाए तो 3 बातें जो है आपको याद करना चाहिए। देखिए, कट ऑफ वेवलेंथ, इससे आपको एकदम 3 बातें क्या है आपको याद करना चाहिए। देखिए, वो 3 बातें क्या है, यहाँ से न लिख करके इसको और थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि क्या हो, स्पेस उधर मिल जाए हमको। देखिए, यहाँ से लिखते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक ना। यहाँ से आपको क्या करना है, 3 बातें को याद करना है। और 3 बातें कौन कौन सी है देखिए, आपको ध्यान से एकदम समझिए। पहला जो है इसका कि इसको डिनोट किस से करते हैं। क्या करते हैं? इसको डिनोट किसी से करते हैं। तो इसको जो डिनोट करते हैं कट ऑफ वेवलेंथ को लैम्डा सी से। क्या से? लैम्डा सी से इसको डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना, यानी किसी को दर्शाना, ठीक ना। अब दर्शाने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो समझिए नाम। मान के चलिए कि मेरा कुछ नाम है, ठीक ना है, तो उस नाम से क्या कीजिएगा, आप लोग जानते हैं। तो उसी तरह से क्या करते हैं कि इसको जो दर्शाया जाता है यानी दिखाया जाता है तो वही हमारा क्या है, डिनोट करते हैं इसी से। दूसरा इसका निकालने का फॉर्मूला, ठीक ना। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा सी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा सी इक्वल टू जो हमारा होता है वो 2ab रूट अंडर m b के होल स्क्वायर
प्लस इन ए के होल स्क्वायर, इसका जो है निकालने का फॉर्मूला होता है। समझ में आया। और तीसरा बात आपको याद करना है कि इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। ये तीनों आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। ये भी काम देगा, ये भी काम देगा, ये भी काम देगा। इसीलिए ये तीनों बात को क्या किए हैं, आपको बता दिए हैं कि यहाँ से तीन बातों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि इसको डिनोट किसी से करते हैं, दूसरा जो है कि इसको रिप्रेजेंट किसी से करते हैं, इसका जो निकालने का फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, इसका जो यूनिट है क्या होता है। ठीक ना। अगर यूनिट नहीं मालूम रहेगा तो हमारा जो है ना आंसर तो निकालेंगे लेकिन यूनिट नहीं दे पाएंगे तो हमारा जो है नंबर कट जाएगा। अब देखिए सिंपली क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे, देखिए तो क्वेश्चन में गिवन डेट में दिया हुआ है क्या, देखिए तो गिवन डेट में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे। देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि जो है डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड और ब्रेथ इज क्या है 20 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा पहला दे दिया कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। क्या है वो, ये कैसा वेवगाइड है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो इसको सबसे पहले देखिए लिखना जरूरी है। गिवन डेट में पहला दे दिया हमारा कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। कैसा है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। कैसा है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। ठीक ना। देखिए और दूसरा क्या दिया है यहाँ से कि इसकी ब्रेथ यानी डायमेंशन जो हमारा है दे दिया है। तो यहाँ से लिखिए ब्रेथ हमारा कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक ना। ये हमारा दिया है। यानी इसको जो डिनोट करते हैं वो हम किसी से करते हैं, ए से करते हैं। ठीक ना। यानी ये हमारा क्या है, एक तरह से जो हमारा है ये हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ क्या है, डायमेंशन ऑफ वेवगाइड है। क्या है, वेवगाइड है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर वेवगाइड लिख दिया, रेक्टेंगुलर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड का क्या है, डायमेंशन है। समझ में आया। यहाँ से दूसरा बात जो है हमको मालूम हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्या है, ऑपरेटिंग एट 3 गीगाहर्ट्ज। यानी इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है हमारा कितना दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज दिया है कि नहीं। तो देखिए ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है हमारा क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दम जिस तरह से लिख रहे हैं ना उस तरह से क्या करना है आपको लिखना है, ताकि जो हमारा एग्जाम में है नंबर एक भी ना कटे। यही सब जो है ना हमारा बनाने का प्रोसेस होता है। देखिए तो फ्रीक्वेंसी को किसी से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं कि नहीं। इसका जो वैल्यू है हमारा कितना दिया है, 3 गीगाहर्ट्ज। अब गीगाहर्ट्ज तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं, इसका स्टैंडर्ड जो यूनिट है हमारा हर्ज है। तो इसको क्या कीजिए, हर्ज में चेंज कर लीजिए। तो हर्ज में चेंज कीजिएगा तो 3 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हर्ज हो जाएगा। अब यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि जो हम 9 लिखे वो कहाँ से लिखे। तो आपको एक बात याद करना होगा, क्या होगा कि मिली किलो माइक्रो यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें क्या होगा दिया हुआ होगा क्या, मिली किलो माइक्रो मेगा नैनो जीगा पिको टेरा फेम्टो पेटा ये तो एक्सा, इस तरह से क्या है दिया हुआ रहता है। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज कर देना है, हम वो आपको लिख करके सेंड कर देंगे, ताकि ये जो है ना यूनिट वाला वो क्या है आपको कन्वर्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो ये सिंपली क्या किए हैं, ये गीगा हर्ट्ज को क्या किए हर्ज में चेंज कर दिए। तो गीगा का हर्ज को चेंज करते हैं तो वो 10 के पावर 9 हो जाता है। ठीक ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मिली किलो माइक्रो मेगा नैनो जो का पिको टेरा फेम्टो पेटा ये तो एक साथ वो क्या होता है चेंज करने का हमारा फॉर्मूला है। देखिए अब देखिए आगे इस सारा जो है हमारा क्या है दे दिया है कि नहीं।
अब देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ से अब इस क्वेश्चन में निकालते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर एम और एन का वैल्यू, देखिए ई जो एम है हमारा और ई एन है, इसको तो मालूम है कि बी का और ए का वैल्यू तो डायमेंशन से पता चल गया कि ए का वैल्यू है, बी का नहीं है। लेकिन एम और एन को वैल्यू जो है मालूम चलना चाहिए ना। तो देखिए जो एम और एन का जो वैल्यू है यहाँ से मिलेगा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसमें 90% जो मोड प्रोपेगेट होता ना है, यानी जो मोड प्रोपेगेट होता है, डोमिनेंट मोड हमारा जो होता है वो प्रोपेगेट होता है, वो TE10 जो है मोड क्या होता है, प्रोपोगेट होता है कि नहीं। ये आपको क्या करना है, 90% केस में ये आपको प्रोपोगेट होता है। डोमिनेंट मोड जो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TE10, इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है हमारा TEMN होता है। क्या होता है, TEMN होता है। यहाँ से एम और एन का जो वैल्यू है कंपेरिजन कीजिए। देखिए तो एम के जगह पर यहाँ पर देखिए तो TE10, तो एम के जगह पर 1 है और एन के जगह पर क्या है, 0 है हमारा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि यहाँ से कि क्या क्लियर हुआ कि हमारा जो एम का वैल्यू है कितना है, एम का जो वैल्यू है हमारा 1 है और एन का जो वैल्यू है हमारा 0 है। ये आपको बताए ना कि ये जो होता है ए और बी डायमेंशन होता है। क्या होता है हमारा, डायमेंशन होता है, ठीक ना। ए और बी जो हमारा होता है डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब देखिए सब चीज़ हमको वैल्यू जो है प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, सिंपली जो हमारा फॉर्मूला जो जानते हैं उसमें रख देना है। देखिए उससे पहले अगर देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि आपको अगर मान के चलिए कि आपको अगर ये चेक करना है हमारा कि जो हमारा वेवगाइड का क्या है, डोमिनेंट मोड है हमारा TE10, वो क्या है, डोमिनेंट मोड जो हमारा है, अगर यही प्रोपेगेट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है ना कि जो इसका लैम्डा सी का वैल्यू, लैम्डा सी का जो वैल्यू होता है हमारा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, लैम्डा को। क्या होना चाहिए, लैम्डा को। अब देखिए ये लैम्डा क्या है और लैम्डा सी क्या है। लैम्डा सी के बारे में बताएं कि लैम्डा सी जो हमारा कट ऑफ वेवलेंथ है, क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ। ये लैम्डा जो होता है हमारा फ्री ऑफ स्पेस का क्या होता है, फ्री स्पेस का वेवलेंथ होता है। क्या होता है, फ्री स्पेस का वेवलेंथ होता है। तो देखिए यहाँ से अगर चेक करना होगा तो चेक कर लीजिएगा, उसको क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली फार्मूला सी बाई एफ होता है, ठीक ना, सी बाई एफ होता है। यहाँ पर से देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा सी होता है ये हमारा होता है क्या, स्पीड ऑफ ईएम वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता ना है वही हमारा क्या है, सी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम जानते हैं कि ये ट्रेवल करता है किसके, लाइट ऑफ स्पीड के, यानी स्पीड का जो लाइट का स्पीड होता है ना, प्रकाश का स्पीड, उसी स्पीड से क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या होता है, ट्रेवल करता है। तो देखिए तो इसको जो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, कितना, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए स्पीड ऑफ जो लाइट होता है हमारा, हम जानते हैं कि कितना के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये जो ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है सारा वैल्यू, देखिए तो ए भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ए भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर्स है, क्या है, सेंटीमीटर्स है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से याद कर लेना है। अब देखिए हमारा नंबर एक भी नहीं कटेगा, देखिए ना, ये तो हमारा ये बात चल गया कि ये हमारा क्या होता है। अब यहाँ से ई जो एफ होता है हमारा, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये जो लैम्डा है हमारा
वो क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ फ्री स्पेस, वेवलेंथ ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया कि जो लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फ्री स्पेस है, यानी फ्री स्पेस का क्या है, वेवलेंथ है। अब देखिए हमको चेक करना है क्या है कि ये जो मोड होगा हमारा प्रोपगेट होगा कि नहीं, ये जो हमारा मोड है, ये जो मोड है हमारा प्रोपगेट होगा कि नहीं। उसके लिए क्या है कि लैम्डा जो सी का वैल्यू जो होना चाहिए ना, लैम्डा से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लैम्डा सी का जो वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर लैम्डा सी का तो हमको क्या है क्वेश्चन में निकालना ही है। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, इसको लिखना नहीं है, इसको यहाँ पर नहीं लिखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसका जो है चेक करना है कि वो प्रोपगेट होगा कि नहीं से। अब देखिए लैम्डा का जो वैल्यू है निकालिए, सी अपॉन क्या होता है, एफ। सी का जो वैल्यू है हम आपको बताए थे कितना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻10, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एफ का जो वैल्यू है देखिए, तो एफ का जो वैल्यू कितना निकाले थे हम, फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज कन्वर्ट किए थे, तो 3 × 10⁹ हर्ट्ज। अब देखिए 3 से 3 काट दीजिए, ई ऊपर में जाएगा तो 10 में से 1 पावर घटेगा तो क्या बचेगा, 10 में बचेगा। तो हमारा जो फाइनली आया 10 सेंटीमीटर से आया, ठीक ना। लैम्डा का जो यूनिट है हम बताए थे ना, लैम्डा सी लिखिए चाहे लैम्डा लिखिए, इसका यूनिट जो होता है हमारा सेंटीमीटर से होता है, ठीक ना। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगा कि लैम्डा का जो वैल्यू आया हमारा, लैम्डा का जो वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर से आया, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर से आया। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से आया। अब देखिए हमको निकालना था क्या, हमको निकालना है कट ऑफ वेवलेंथ। क्या निकालना है, कट ऑफ वेवलेंथ। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट। अब देखिए लैम्डा सी इज इक्वल टू 2ab रूट अंडर क्या होता है, mb² mb के होल स्क्वायर प्लस n a के स्क्वायर, यही होता है ना हमारा। अब देखिए 2ab ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ से हम निकाले हैं m और n का वैल्यू रखिए सबसे पहले। तो m और n का जो वैल्यू कहाँ पर है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर m का वैल्यू 1 है और n का जो वैल्यू है 0 है। तो देखिए 1 × b का स्क्वायर प्लस 0 × a का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए 2 के छोड़ दीजिए, 2 को क्या करना है, छोड़ देना है, 2ab। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, 2ab। अब देखिए यहाँ से होगा 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 में गुना होगा तो खाली b², ये तो क्या होगा 0 हो जाएगा हमारा। सिंपली क्या है 2ab बाई b², क्या होगा 2ab बाई b से b काटिए, हमारा जो सिंपली आया 2 आया, यानी लैम्डा का जो वैल्यू हुआ हमारा 2a। ए का जो वैल्यू है हमारा देखिए, तो ए का जो हम निकाले थे डायमेंशन ऑफ क्या है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जिसका क्या है वैल्यू ए है, ब्रीथ जिसको बोले थे हमारा, क्या है ब्रीथ बोल रहे हैं, हाँ इसका बोले थे 20 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ठीक ना। तो 20 सेंटीमीटर क्या है, तो 2 × 20 बराबर हमारा क्या होगा 40 सेंटीमीटर, यानी लैम्डा जो सी का हमारा वैल्यू निकला, ये हमारा क्या है लैम्डा सी है, यानी लैम्डा जो सी का वैल्यू निकला हमारा 40 सेंटीमीटर निकालना था हमको, क्या यही निकालना था ना, यही हमारा क्या है
आंसर है। इस तरह से बनाइएगा, आपको नंबर जो है नहीं कटेगा, ठीक ना। अब एक बात और की जो हमारा बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि हम बताए थे कि ये जो हमारा मोड प्रोपेगेट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए देखिए चेक कीजिए, क्या चेक करना है, क्योंकि लैम्डा जो है सी जो होता है हमारा ग्रेटर देन का होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। अब ये दोनों का तो स्पेसिफिक मीनिंग है, मैं आपको बता दी है कि लैम्डा जो हमारा क्या है, कट ऑफ जो है वेवलेंथ है, और लैम्डा सी जो हमारा कट ऑफ वेवलेंथ है, और लैम्डा जो है हमारा क्या है वेवलेंथ ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस का वेवलेंथ है। तो देखिए तो हमारा कौन है 40 है ना, यानी 40 ग्रेटर देन है क्या 10 से, है कि नहीं, यही ना है। इसीलिए द डोमिनेंट मोड, लिखिए द डोमिनेंट मोड कौन सा डोमिनेंट मोड को हम लेके कंसीडर कर रहे हैं, TE10 द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड the dominant mode in rectangular waveguide will propagate कह रहे हैं कि जो हमारा डोमिनेंट मोड है TE10 प्रोपोगेट होगा कब, जब हमारा जो लैम्डा सी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा होगा, ठीक ना। तो यही लिख दिए हैं कि द डोमिनेंट मोड TE10 इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड विल प्रोपोगेट, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो डोमिनेंट मोड हमारा होता है TE10 वो हमारा क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। अगर आओ इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लिखना चाहते हैं तब लिखिए, ना तो छोड़ दीजिए। थ्रू वेवगाइड, वेवगाइड की वेवगाइड के थ्रू क्या होता है, हमारा जो डोमिनेंट मोड होता है TE10 रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। ये किससे पता चला, हमारा जो है इससे पता चल गया। इस तरह से क्या करना है, आपको बनाना है नंबर जो है हमारा एक भी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो आई होप कि जो हमारा है क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, इस तरह से देखिए समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर भी तो क्या करना है, आपको पर्सनली क्या करना है, मैसेज कर देना है। किस नंबर पर, इस पर देखिए, ये वाला पर 9576897784, ठीक ना। मिलते हैं तुरंत, एक आध को और क्वेश्चन करवाते हैं इसका माइक्रोवेव का। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, हट जाते हैं।